कभी कभी ना हमारे सामने एक अजीब सा संघर्ष होता है। एक तरफ वो जो हमें दिल से सही लगता है और दूसरी तरफ वो जिसकी सच में जरूरत होती है किसी काम को पूरा करने के लिए। चलिए आज इसी कश्मकश को थोड़ा समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन औजार हैं, लेकिन वो उस काम के लिए बना ही नहीं है जिसे हमें करना है। यही सवाल आज की हमारी कहानी का केंद्र है। तो ये कहानी है एक प्रोग्रामिंग क्लास की, पर यकीन मानिए इसका कोड से उतना लेना देना नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारी अपनी पसंद, हमारा अपना अहंकार कभी-कभी हमारे असली मकसद के रास्ते में आ जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम प्रोजेक्ट से, और यहीं पर उद्देश्य और अभिमान के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। अभी तो प्रोजेक्ट की बस शुरुआत होनी थी और टीम में पहले ही बंटवारा हो गया था। हर किसी का अपना एक पसंदीदा टूल था, अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हर कोई बस अपनी ही पसंद को सही साबित करने में लगा हुआ था। और देखते ही देखते ये जो चर्चा थी ना, वो प्रोजेक्ट से हटकर कहीं और ही चली गई। ये एक दूसरे पर हावी होने की, अपनी पहचान की लड़ाई बन गई। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। और बस यहीं पर अहंकार खोलकर सामने आ गया। कोई कह रहा था कि उसकी भाषा सबसे शक्तिशाली है, तो कोई अपनी भाषा को ज्यादा साफ और सुंदर बता रहा था। बात यहां तक पहुंच गई कि असली डेवलपर्स तो यही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तर्क प्रोजेक्ट की जरूरत के बारे में थे ही नहीं, ये तो अपनी अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन गई थी। बस यहीं पर मामला बिगड़ गया। जब बातें पर्सनल हो जाती है ना, तो असल मुद्दा तो पीछे रह ही जाता है। आवाजें तेज होने लगीं और टीम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने लगी। और नतीजा जाहिर है, काम पूरी तरह रुक गया। टीम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि वो इस बात पर ही राजी नहीं हो पा रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो जब टीम इस तरह से बुरी तरह फंसी हुई थी, तब एंट्री होती है उनके इंस्ट्रक्टर की। पर वो कोई लेक्चर देने नहीं आए, वो आए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल के साथ। सवाल बहुत आसान था, लेकिन इसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। इसने हर किसी को अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस एक सवाल के बाद कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक सारी बहसें खत्म हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे, शायद पहली बार वाकई एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। बस उस एक सवाल ने ना पूरी टीम का नजरिया ही पलट दिया। अब वो अपने अपनी ईगो को नहीं बचा रहे थे, बल्कि मिलकर प्रोजेक्ट की असली जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। टीम ने वापस से प्रोजेक्ट की डिटेल्स को पढ़ा, और तब उन्हें समझ आया कि अरे, असली जरूरतें तो कुछ और ही थीं। जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी चाहिए, बनाने में कितना समय लगेगा, बाद में इसे मेंटेन करना कितना आसान होगा। ये चीजें थी जो असल में मायने रखती थीं। अब ये देखिए, फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ थी टीम की पसंद, शक्तिशाली, सुंदर और लोकप्रिय टूल्स, और दूसरी तरफ थी प्रोजेक्ट की जरूरत, भरोसेमंद, कुशल और बिल्कुल उपयुक्त टूल्स। जो वो चाहते थे और जिसकी जरूरत थी, वो दो एकदम अलग बातें थी। और ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। अपनी पसंद को छोड़ना, ये मानना कि शायद हम गलत थे, मुश्किल था। लेकिन टीम ने एक बहुत मुश्किल लेकिन सही फैसला लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट की कामयाबी को अपने व्यक्तिगत अभिमान से ऊपर रखा। और बस जैसे ही उन्होंने ये किया, मानो सब कुछ पटरी पर आ गया। काम में तेजी आ गई, टीम वर्क बेहतर हो गया, क्योंकि अब हर कोई एक ही मकसद के लिए काम कर रहा था, न कि सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? ये सबक सिर्फ प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं है, ये किसी भी काम और हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। तो ये जो अभिमान पर उद्देश्य है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम वो चुने जो काम को पूरा करे, न कि वो जो हमारे मन को अच्छा लगे या हमारी शान बढ़ाए। जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने समझाया, टूल्स यानी कि हमारे साधन वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमारे ईगो को नहीं। जब हम अपनी पसंद से चिपके रहते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो हम बेहतर फैसले लेते हैं। और यही सबसे बड़ा सबक है। असली जीत बहस जीतने में नहीं, बल्कि सही समाधान ढूंढने में है। जब अहंकार को साइड में रख दिया जाता है, तो सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी जिंदगी में, अपने काम में, वो कौन सी जगहें हैं जहां हमारा ईगो, हमारा अभिमान, हमारी तरक्की के आड़े आ रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।